जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे बच्चों, जो हमारी PYQ सॉल्यूशन सीरीज चल रही है पेपर 2 की, अब हम 2022 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। उसके हम 64 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो क्या है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स यूज करंट पीरियड क्वांटिटी एज वेट, परचेज इंडेक्स यूज बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट। थर्ड है फॉर द सेम सेट ऑफ डाटा लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स इज ग्रेटर देन द परचेज प्राइस इंडेक्स, which of the following statements are given above are not correct। क्या है? not correct, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला जो लिखूं P0i लेस पीएस, दिस इज समीशन Pij इंटू Q0j डिवाइडेड बाय समीशन P0j इंटू Q0j इंटू 100। ये लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है। फिर आता है P0i परचेज विच इज समीशन Pij इंटू Qij डिवाइडेड बाय समीशन P0j इंटू Qij इंटू 100। ये दो फॉर्मूले बच्चों बिल्कुल सिंपल है और आपको पता होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो जो वेट लिया गया है वो Q0j और Q0j इज व्हाट? बेस ईयर क्वांटिटी कंजम्पशन। ठीक, जो पास्कल्स है उसमें Qij वेट लिया गया है। Qij इज व्हाट? करंट ईयर क्वांटिटी कंजम्पशन। अब क्या कह रहा है? लास्ट ईयर यूज द करंट ईयर क्वांटिटी कंजम्पशन, नो। पास्कल्स यूज द बेस ईयर क्वांटिटी कंजम्पशन, नो। रिवर्स कर दिया इसने। ठीक है, तो पहले दो स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरा क्या है? फॉर द सेम सेट ऑफ डाटा लास्ट ईयर्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन द पास्कल्स इंडेक्स, आंसर है नो। उसका रीजन है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब हम गुप्ता कपूर की किताब पढ़ते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं या फॉर्मूले के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो क्या होता है? लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स जो है वो ओवर एस्टिमेट करता है। लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स ओवर एस्टिमेट करता है या अपवर्ड बायस होता है। किससे? परचेज इंडेक्स नंबर से। समझ गए? लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ओवर एस्टिमेट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लास्ट ईयर्स की जो वैल्यू होगी वो परचेज की वैल्यू से ज्यादा होगी। बी केयरफुल, ऐसा ट्रू नहीं है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है पेपर नंबर 3 के है, उसमें इंडेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाता है, बट थ्योरी बिल्कुल सेम होती है। तो तीनों के तीनों गलत है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो पहले वाला आंसर दिया है ए। बी केयरफुल। तो यूपीएससी ने भले ही आंसर ए दिया हो, किसी कीमत पे भी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गुप्ता कपूर की किताब आप पढ़ सकते हैं। उसमें उसने लिखा है लास्ट ईयर्स इज ओवर एस्टिमेट द परचेज। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेन भी किया गया है क्यों होता है ऐसा, और साइड में उसमें लिखा भी गया है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लास्ट ईयर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू परचेज की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा बनेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है तो गलत है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम माय साइड। ठीक है बच्चों, बाकी डिस्कशन कर सकते हो आप लोग। हम लोग ग्रुप्स पे जुड़े हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या आपको लग रहा है। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? वेरी सिंपल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। बिल्कुल ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज एन आइडियल इंडेक्स नंबर। बिल्कुल ठीक है। किस बेसिस पर? इट इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन विच इज कंसीडर्ड एज बेस्ट एवरेज। बिल्कुल ठीक है। फिशर्स जो है वो ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मुलेशन करता है लास्ट ईयर्स और पास्कल्स की, जो कि दोनों के मिडिल में बिलोंग करेगा। तो ये गुड फिनोमिना है। मतलब लास्ट ईयर अपवर्ड बायस होता है, परचेज
डाउनवर्ड बायस होता है, तो ये दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, तो कंफर्म इसकी वैल्यू करेक्ट मिलेगी। दूसरा क्या है, इट सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, फिशर ऐसा करता है। तीसरा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ करंट एंड बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन है, जब आप लास्ट ईयर पढ़ते हो तो करंट ईयर ले रहा है, पास्ट ईयर पढ़ते हो तो सॉरी लास्ट ईयर पढ़ते हो तो बेस ईयर ले रहा है, पास्ट ईयर पढ़ते हो तो करंट ईयर ले रहा है। जब इनका ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मेट में जाओगे तो दोनों का इस्तेमाल करोगे, तो मतलब ये जो है फिशर जो है दोनों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो तीनों मेरे हिसाब से करेक्ट है बच्चों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। करेक्ट पूछा था ना, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, दे हेल्प इन फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यस, इसीलिए बनाया जाता है भाई इंडेक्स नंबर। दे हेल्प इन असेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यस। दे आर यूज्ड फॉर एडजस्टिंग नेशनल इनकम, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 67। अब है क्वेश्चन नंबर 68। वेरी सिंपल बच्चों, क्या करा, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज फॉर द करंट ईयर 1 एंड द बेस ईयर 0 इज गिवन बाय। तो करंट ईयर दे दिया, बेस ईयर दे दिया, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर P01। तो सबसे पहले मेरे बच्चों P01 का मतलब समझिए। P01 का मतलब है जो बेस ईयर है वो 0 है और जो करंट ईयर है वो 1 उसने दिया है। तो फिशर्स का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों वो 100 टाइम्स समीशन Pij इंटू Q0j डिवाइडेड बाय समीशन P0j इंटू Q0j, क्योंकि फिशर्स ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है ना। नाउ दिस इज समीशन Pij इंटू Qij डिवाइडेड बाय समीशन P0j इंटू Q0j। तो लेस्टियर्स और पास्कल्स का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया, और 100 इंटू 100 का अंडर करोगे तो 100 आ जाएगा, वो वैल्यू मेरे पास जो है बाहर से मुझे मिल जाएगी। अब इसकी सबकी वैल्यू डाल दो, 100 इंटू, देखिए करंट ईयर है वो 1 है, सॉरी 0 है, सॉरी 1 है, और जो बेस ईयर है वो 0 है। तो P1Q0 क्या मिलेगा, 1084 दिस इज P0Q0 782 इंटू P1Q1 है 1329 डिवाइडेड बाय P0Q0 एक कुछ शायद गड़बड़ होगी, दिस इज भाई है ना, P0Q1 1008 टू दी पावर मेरे बच्चों 1/2। आप इस चीज को सोल्व करके देख सकते हैं, डी ऑप्शन 135 ये आंसर आ जाएगा, मतलब सोल्व करोगे तो इजीली मिल जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। डी ऑप्शन मेरे बच्चों इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स P10। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, अब वो फिशर्स ही पूछ रहा है लेकिन 10 मतलब करंट ईयर को बेस ईयर से कन्वर्ट कर दिया और बेस ईयर को करंट ईयर से उसने कन्वर्ट कर दिया। तो वेरी सिंपल, हम थोड़ा अगर पीछे चले 1 सेकेंड के लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, P10 फॉर्मेट करना है। तो 100 इंटू करंट ईयर को बेस ईयर में, बेस ईयर को करंट ईयर में, मतलब समीशन P0j इंटू Qij डिवाइडेड बाय समीशन Pij इंटू Qij इंटू समीशन P0j इंटू Q0j डिवाइडेड बाय समीशन Pij इंटू Q0j टू दी पावर 1/2, ठीक है। करंट ईयर को बेस ईयर से और बेस ईयर को करंट ईयर से हमने रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू क्या बनेगी 100 इंटू ब्रैकेट P0Q1
P0Q1 1008 डिवाइडेड बाय P1Q1 1329 P0Q0 782 डिवाइडेड बाय P1Q0 1084 टू दी पावर 1/2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप सिंपल सी कोई एक कैलकुलेशन यहाँ पे अगर करेंगे तो वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सोल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 74। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 74 बी ऑप्शन जो है मेरा वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फिशर्स आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01। ठीक है मेरे बच्चों, अब फिर से पीछे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 01 ही पूछा हुआ है, लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, Q01 पूछा हुआ है, क्वांटिटी इंडेक्स पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस कर दीजिए इस फॉर्मूले में। तो 100 इंटू समेशन QIJ इंटू P0J डिवाइडेड बाय समेशन Q0J इंटू P0J इंटू समेशन QIJ इंटू PIJ डिवाइडेड बाय समेशन Q0J इंटू PIJ टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज 100 1008 782 इंटू 1329 डिवाइडेड बाय 1084 टू दी पावर 1/2। कोरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू मैंने डाल दी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 126। ठीक है बेटा, देखिए 126 कोई ऑप्शन है, 126 इज बी ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब आप क्वांटिटी इंडेक्स बनाओगे तो फॉर्मुलेशन में प्राइस के प्लेस पे क्वांटिटी और क्वांटिटी के प्लेस पे प्राइस हो जाता है। जब आप ये क्वेश्चन चेक कर रहे थे, ये वाला प्राइस इंडेक्स 10, तो इसमें बेस ईयर से करंट ईयर रिप्लेस हो गया था, करंट ईयर से बेस ईयर रिप्लेस हो गया। तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 3 के हैं, बट फिर भी कोई इश्यू नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं तो हमने यहीं पे इनको सोल्व किया। होप सो बच्चों मैंने ठीक ठाक समझाया होगा। हाँ, इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, जो आपका ये जो क्वेश्चन है एक जो लेस देन वैल्यू वाला था, ये वाला, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फॉर द सेम सेट ऑफ लेस केस प्राइस इंडेक्स इज ग्रेटर फास्टर, ये थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि सही लग क्या रहा है, मतलब नहीं सही। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।